नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर हम पढ़ चुके थे यहाँ तक। SF6 की स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ऑक्टाहेड्रल और 90 डिग्री के एंगल होते हैं। अब इससे हम आगे चलते हैं। ये टेबल देखिए, इलेक्ट्रॉन डोमेन ज्योमेट्रीज एज अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोमेन्स। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये VSEPR थ्योरी है, ये आप ध्यान में रखना। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसी की डिटेल स्टडी है। अगर सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो ही हैं, तो वो अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करेंगे। यहाँ देखिए, ये सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एक ये है और एक ये है। अभी हम केवल बॉन्डिंग वाले की बात कर रहे हैं, लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। ऑब्वियसली इस केस में लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। फिर हम देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बॉन्ड पेयर 3 हैं, ऑब्वियसली यहाँ आपको पता लग रहा है ये सेंट्रल एटम है और इनके बीच में एंगल 120 का रहेगा, तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे और इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ज्योमेट्री कैसी रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर और एंगल 120। फिर अगर बॉन्ड एंगल 4 हैं, सॉरी बॉन्ड पेयर्स अगर 4 हैं, तो स्पेस के अंदर ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम रहे। मीथेन का मॉलिक्यूल आप इमेजिन कीजिए, इसमें यहाँ पर सेंट्रल एटम यानी कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब ये जो एंगल बता रखा है 109.5 डिग्री का, वो इस कार्बन, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के लिए है। बस बिल्कुल वैसा ही एंगल इस कार्बन और हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोजन कार्बन और इसको मिला दें तो इसमें भी यही एंगल है, फिर इसमें भी यही एंगल है। तो ऐसे जो चारों एंगल हैं वो 109.5 डिग्री के हैं, स्पेस के अंदर अरेंज हैं। हमको ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको इमेजिन करना पड़ेगा। अब इसको समझिए, जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 हैं, ये अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे। आपको ये पता लग रहा है, पहले भी हमने देखा है, इसके अंदर दो तरह के एंगल हैं, तो 120 वाला है और एक 90 वाला है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब पहले हम समझें ट्राइगोनल का मतलब क्या है। यहाँ आप इमेजिन कीजिए, ये सेंट्रल एटम है और एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है और यहाँ फॉस्फोरस है। मतलब ये PCl5 का ही मॉलिक्यूल मान लीजिए। इसमें ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसी को हम ट्राइगोनल बोलेंगे और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। और सेंट्रल एटम आप यहाँ इमेजिन कीजिए, तो ये 3 एंगल यहाँ जो बन रहे हैं, ये 120 वाले, ये और ये तीनों जो एंगल हैं 120 के हैं। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये दो क्लोरीन और यहाँ, एक यहाँ पर है और एक नीचे की तरफ है। तो ये जो क्लोरीन तीनों एक प्लेन के अंदर है और उसी प्लेन के अंदर फास्फोरस भी है, इसको हम बोलेंगे, ये जो तीनों क्लोरीन हैं, इनको ये जो पोजीशन है इनकी इक्वेटोरियल पोजीशन होगी। जबकि एक क्लोरीन यहाँ और दूसरा क्लोरीन यहाँ, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, जिसको एक्सियल पोजीशन बोला जाएगा। तो ये जो दोनों क्लोरीन हैं इस प्लेन के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो 90 डिग्री का है, लेकिन ये तीनों आपस में जो एंगल बना रहे हैं फास्फोरस के साथ में, वो 120 डिग्री का है। फिर आप ये देखिए, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो SF6 की स्ट्रक्चर को इमेजिन कीजिए ऑक्टाहेड्रल। यहाँ ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ ये समझ लीजिए कि ये सेंटर में सल्फर है और बाकी सारी जगह पर फ्लोरीन है, यानी ये SF6 की स्ट्रक्चर है।
तो ये SF6 आप इमेजिन कीजिए, जिसमें इस सल्फर के साथ में एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर सल्फर है और ये चारों एटम फ्लोरीन के और ये सल्फर का ये एक ही प्लेन के अंदर है। इन सब के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ऊपर की तरफ एक फ्लोरीन ये है और नीचे की तरफ एक फ्लोरीन ये वाला है। तो ये भी प्लेन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है। तो सारे एंगल इसके अंदर 90 डिग्री के हैं। अब हम चलते हैं उस तरफ जहां पर BSc-PR थ्योरी ऐसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है जिनके अंदर लोन पेयर्स हैं। अभी तक आप लोगों ने जो केसेस देखे वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर वाले ही थे, उनमें एक भी लोन पेयर नहीं था। लेकिन अब हम वो केस देख रहे हैं जिनमें लोन पेयर है। सबसे पहले हम अमोनिया का केस देखते हैं। NH3 बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, मतलब आप इसको अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हो। देखो ये चीज ध्यान रखना, ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, तो 4 हैं। आप याद कीजिए अभी मीथेन का पढ़ा था, उसकी ज्योमेट्री कैसी थी, टेट्राहेड्रल, और वहां पर सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, उनमें एक भी लोन पेयर नहीं था, कार्बन के पास में एक लोन पेयर भी नहीं था। तो आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो जो शेप है वो टेट्राहेड्रल का होगा, लेकिन उनमें से अगर किसी एक को भी बॉन्ड पेयर से अगर लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ पर वही हो रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर पहले कार्बन था, चारों जगह हाइड्रोजन था, तो वो मीथेन का मॉलिक्यूल था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, तो ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। और इसमें ये ध्यान रखना कि ये तीनों बॉन्ड पेयर हैं, जो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बन रहे हैं, ये बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ध्यान में आया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी में, देखिए अगर शेप पूछा जाए तो कैसा होगा। यहाँ पर ये एक्चुअल शेप है अमोनिया के मॉलिक्यूल का, क्योंकि इसमें तीनों बॉन्ड पेयर शो किए हुए हैं, इसमें लोन पेयर शो किया हुआ नहीं है। तो जब भी ज्योमेट्री को डिटरमाइन करते हैं तो ये ध्यान रखना उसमें लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं। केवल जब आप ये डिटरमाइन करते हो कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा है, तभी आप उसमें लोन पेयर को इंक्लूड कीजिए। तो द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, the positions of the atom is trigonal pyramidal। यहाँ पिरामिड लिखा है तो एक पिरामिड की स्ट्रक्चर बन रही है इस वजह से। अब हम देखते हैं वाटर के मॉलिक्यूल H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इसका डिटर्मिनेशन शेप का कैसे होगा, ध्यान दीजिए। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में ये 2 बॉन्ड पेयर हैं जो हाइड्रोजन के साथ में बन रहे हैं, लेकिन 2 लोन पेयर भी हैं, एक लोन पेयर ये वाला है और एक लोन पेयर ये वाला है। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर्स हैं इसके पास में। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मीथेन में आपने देखा था। यहाँ पर उसी तरह से इमेजिन कीजिए, ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा है, टेट्राहेड्रल। लेकिन अब ध्यान देना शेप ऑफ द मॉलिक्यूल वो कैसा होगा। बेंट, ये एक्चुअल शेप है वाटर के मॉलिक्यूल का है, इसमें लोन पेयर बता नहीं रखे हैं, तो केवल बॉन्ड पेयर को इंक्लूड कीजिए, आपको शेप उसका मालूम पड़ जाएगा। अब इस चीज पर ध्यान देना कि लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाता है, क्यों होता है, इसकी डिटेल स्टडी हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर करेंगे।